नमस्कार, प्राइम टाइम एचपीएम आप देख रहे हैं, जहां खबर भी है और होता है उसका विश्लेषण भी। और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज दिन भर की अहम खबर की बात करते हैं। भारतीय सेना के लिए सरकार की अग्निपथ योजना उम्मीदों भरी है। अग्निपथ को लेकर कुछ सूबों में हो रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच सेना भी युवाओं का भ्रम दूर करने की कोशिश में जुट चुकी है। सेना ने बाकायदा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है जिसके जरिए अग्निपथ की खूबियों को बताया गया है। इंडियन आर्मी ने देश के युवाओं को एडवांस नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस है अग्निवीर बनने के लिए तैयारी करने का। ये नोटिस उन युवाओं के लिए है जिनमें देश के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो। देश की सेना युवाओं को पुकार रही है, आत्मविश्वास से भरा एक योद्धा बनने के लिए, एक अग्निवीर बनने के लिए। अग्निपथ पर कुछ राज्यों में अफवाह की आग जल रही है। देश सेवा करने की तमन्ना रखने वाले कुछ युवा ना जाने क्यों गुमराह हैं। ना जाने क्यों वो खुद अपने देश की संपत्ति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। युवाओं को समझाने की जरूरत है और उन्हें समझने की भी जरूरत है। अच्छी बात यह है कि भारतीय सेना खुद अग्निपथ पर फैले भ्रम को दूर करने के लिए आगे आई है। सबसे पहले जानते हैं कि अग्निपथ योजना है क्या। अग्निपथ योजना में 17.5 साल से 23 साल के युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इन्हें सालाना पैकेज और सेना की अन्य सुविधाएं मिलेंगी। पहले साल में 4.76 लाख का पैकेज, जबकि चौथे साल तक ये बढ़कर 6.92 लाख का पैकेज हो जाएगा। इसके अलावा 11.71 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज भी मिलेगा। साथ ही फ्री बीमा सुरक्षा भी सेना की ओर से मिलेगा। अब जानते हैं कि अग्निपथ योजना का मकसद क्या है। सेना के मुताबिक देश का हर युवा सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन बहुत युवा शॉर्ट सर्विस के बाद कुछ दूसरा करियर भी चुनना चाहते हैं। सेना के मुताबिक देश का हर युवा सेना में भर्ती होना चाहता है, लेकिन बहुत युवा शॉर्ट सर्विस के बाद कुछ दूसरा करियर भी चुनना चाहते हैं। अब तक ऐसे स्किल्ड युवाओं को सेना में जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अग्निपथ योजना से शॉर्ट सर्विस के इच्छुक युवा भी सेना में शामिल हो सकेंगे। कि अभी तक जो हमारी चयन प्रक्रिया थी वो ऐसे युवाओं को कोई अवसर नहीं देती थी जो छोटे समय के लिए सेना या सशस्त्र सेनाओं का हिस्सा बनना चाहते थे और उसके बाद अपना एक नया कैरियर शुरू करना चाहते थे। उनके पास ऐसी कोई संभावना नहीं थी। ये दरअसल ये इस किस्म की प्रक्रिया बहुत सारे देशों में पहले से थी। अग्निपथ योजना को लेकर एक दूसरा बड़ा सवाल है कि सेना में 4 साल की नौकरी के बाद युवा क्या करेंगे। सेना का कहना है कि विभिन्न मंत्रालय इससे लेकर काम कर रहे हैं। 4 साल सेना में ट्रेंड और स्किल्ड युवाओं की केंद्रीय पुलिस, राज्य पुलिस और दूसरे विभागों में नौकरी मिलना और ज्यादा आसान होगा। यहाँ तक कि कॉरपोरेट वर्ल्ड भी ऐसे स्किल्ड युवाओं को प्राथमिकता देगा। इतना जरूर आपको पे और पैकेज दिया गया है ताकि आप इनसिक्योर ना फील करें। 4 साल के बाद आप अपना काम करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो पिछले 3 दिनों में हुई है वो ये कि विभिन्न मंत्रालय आए हैं सामने। उन सभी ने इन अग्निवीरों को 4 साल बाद अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो पुलिस हो, सीएपीएफ हो, राज्य पुलिस हो और चाहे इंडस्ट्री हो, और भी मेरा पूरा यकीन है कि कॉरपोरेट वर्ल्ड और ये सब आने वाले समय में अपने आप ही सामने आएंगे। सवाल है कि अग्निपथ से सेना को क्या फायदा होगा। दरअसल फिलहाल भारतीय सैनिक की औसत आयु 32 साल है, जो 24 से 26 साल औसत हो जाएगी, यानी सेना ज्यादा यंग होगी। दूसरा, अग्निवीरों का व्यवहार और कौशल की ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग होगी और सेना 25% अग्निवीरों को पूरी नौकरी का मौका देगी।
सेना के देश के कोने कोने से यंग और टेक सेवी यूथ मिलेंगे और सैनिकों के मामले में भारतीय सेना ज्यादा टेक सेवी और मॉडर्न होगी। साथ ही देश अग्निवीरों के रूप में देश को भी स्किल्ड यूथ मिलेंगे। देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो अग्निपथ योजना जो है वो सेना, युवाओं और देश के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। 10वीं कक्षा पास युवाओं को अग्निवीर बनने का मौका इस योजना के जरिए मिल रहा है। कई युवाओं की सेना में शॉर्ट टर्म सर्विस की इच्छा रहती है, जो ये पूरी करने वाली है। सेना को टेक सेवी, मॉडर्न और यंग बनने में भी इससे मदद मिल पाएगी। कम उम्र में युवाओं को आर्थिक सुरक्षा और अवसर भी इस योजना के जरिए प्रदान किए जाएंगे। लेकिन अग्निपथ योजना की इस सच्चाई के बावजूद भ्रम और अफवाहों की आग जल रही है। एमपी में ग्वालियर से उठा बवाल अब इंदौर तक पहुंच चुका है। अब सवाल यह कि नौजवानों के बीच अग्निपथ को लेकर यह संदेह आया कहां से? देखिए रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को अलग रखिए फिलहाल और बताइए कि ग्वालियर और इंदौर की सड़कों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे ये नौजवान क्या भविष्य के सैनिक हो सकते हैं? देशभक्ति छोड़िए, इन तस्वीरों में तो देश की संपत्ति का ख्याल तक नहीं रहा। अनुशासन छोड़िए, इन तस्वीरों में तो ये परवाह भी नहीं कि उनके इस हंगामे से कहां क्या बर्बाद हो रहा है। विरोध का ये तरीका क्यों और विरोध की वजह क्या, जबकि सरकार संवाद के लिए भी राजी और ये बताने को तैयार भी कि ये योजना कैसे देश के नौजवानों का मुस्तकबिल बदल देने वाली है। फिर जिस तरह से इस मुद्दे पर सियासी उबाल आया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह सवाल भी जायज कि यह भ्रम क्या किसी मकसद के साथ फैलाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे युवा हैं उन सबको इस पूरी स्कीम को समझना चाहिए। आर्मी के रास्ते कहीं भी बंद नहीं हुए। ये जबरन कुछ लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सवाल है कि 4 साल बाद जब ये नौजवान सेना से बाहर आएंगे तो क्या करेंगे। बघेल का सवाल कि सेना में पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं। हालांकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने जवाब में कहा कि अग्निवीर देश में एक नया प्रयोग है जिसकी परंपरा बाकी देशों में है। पुलिस भर्ती में तो नौजवानों की भर्ती कर नहीं रहे हैं। अभी बस्तर फाइटर हम लोग किए हैं तो बस्तर के बच्चों को दे रहे हैं मौका, क्योंकि वो इलाका उस प्रकार से है तो वहाँ के बच्चों को ज्यादा उनको अवसर मिले। लेकिन इससे क्या फायदा मिलेगा? आप यदि एक तो वैसी 2 साल से सेना में भर्ती आप बंद कर दिए हैं, दूसरे ये केवल 4 साल के रख रहे हैं। 4 साल बाद वो जब जवान आएंगे तो क्या करेंगे? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, सेना वो सुरक्षा के लिए होता है। सेना में जो भर्ती होता है वो केवल 2 चीज जानता है, एक दोस्त और दूसरा दुश्मन। और दुश्मन सामने दिखे तो उसे खत्म करना है, युद्ध करना, उसे लड़ाई करना है। तो सेना की ट्रेनिंग अलग है, पुलिस की ट्रेनिंग अलग है, लॉ एंड ऑर्डर के देखते हैं और उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग है। तो क्या इस प्रकार से बात करके देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि आगे पुलिस चाहे प्रदर्शनकारी आए, आंदोलनकारी हो, धरना दे, प्रदर्शन करे, बातचीत से समाज में और बहुत सारी घटनाएं घटती है, उसको समझा बुझा के पुलिस अपने पब्लिक रिलेशन डेवलप करती है और उससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति संभालते हैं। सेना वो नहीं करते और उस प्रकार से आप उम्मीद करते हैं तो वो ट्रेनिंग अलग है, ये ट्रेनिंग बिल्कुल अलग है। उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ छलावा बताया है। उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है, स्पष्ट है। उधर अग्निपथ योजना पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान आया कि नौजवानों को अभी इस योजना की सही जानकारी ही नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट ने कल अनाउंसमेंट की है 2 साल एक्सटेंशन या रिलैक्सेशन के लिए, पहले रिक्रूटमेंट साइकिल के लिए, और 1 टाइम
वेवर दिया है, मुझे लगता है ये अच्छा कदम है। इससे हमारे जितने भी यंग, मोटिवेटेड और एनर्जेटिक युवा थे, जिनको किसी कारणवश पिछले 2 साल में कोविड के चलते रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने का या पूरे प्रक्रिया में ख़त्म करने का मौका नहीं मिला था, मुझे लगता है उनके लिए बड़ा अच्छा सुनहरा अवसर है। जहाँ तक रिक्रूटमेंट प्रक्रिया का सवाल है, इसका शेड्यूल हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे और मैं सभी युवाओं को आह्वान करता हूँ कि वो इस प्रक्रिया में और इस एज रिलैक्सेशन का पूरा फ़ायदा उठाकर इस प्रक्रिया में भाग लें। जैसा मैंने आपको बताया, ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर ये घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहाँ तक अग्निवीर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। अग्निपथ योजना को भारतीय सेना की भर्ती प्रणाली में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 17.5 से लेकर 21 साल के युवाओं को सेना के तीनों अंगों में शामिल किया जाएगा। जानकार कहते हैं कि अग्निपथ से रेजिमेंटल प्रणाली पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि उन्हें श्रेष्ठ अग्निवीर मिलेंगे। लेकिन इस योजना पर चढ़ी सियासत और उठे बवाल के बाद यह सवाल लाजमी है कि इस योजना में संदेह की सेंध आई कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो ये जो अग्निपथ योजना है, इसको लेकर फैले हुए भ्रम की वजह से दरअसल हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल इसे नौजवानों से छलावा बता रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर सियासत की वजह से और भी भ्रम फैल रहा है। सेना भी नौजवानों का भ्रम दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है और पूरा प्रेजेंटेशन सेना ने तैयार भी किया और उसे आज दिखाया भी। सेना को अग्निपथ योजना से काफी उम्मीदें भी दरअसल हैं। बढ़ते आगे अगली खबर की बात करते हैं। निकाय चुनाव में बच चुकी है रणभेरी और अब वादे हैं, इरादे हैं, सौगातें हैं और हैं एक दूसरे पर सियासी आरोप, सवाल, प्रत्यारोप। राजधानी भोपाल में बीजेपी उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में चुनावी सभा लेते हुए सीएम ने बड़ा ऐलान किया। दुनिया में नई पहचान लिए खड़ा होगा भोपाल। उन्होंने कहा कि क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी और मेट्रो सिटी के साथ भोपाल की अगले 5 साल में नई पहचान बनेगी। मालती राय को सीएम शिवराज ने डायनेमिक उम्मीदवार बताया और कांग्रेस पर एक बार फिर से हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। कंगाल हुई पार्टी में केवल माल वालों को टिकट दिया जा रहा है। उधर कांग्रेस की मेयर पद की उम्मीदवार विभा पटेल का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ कह गए कि अब जनता को तय करना है कि नगर सरकार कैसी हो। कांग्रेस मिशन और विजन के साथ चुनावी मैदान में। नगर सरकार के लिए दम दिखाते दिग्गज मैदान में बीजेपी से भोपाल में मेयर पद की उम्मीदवार मालती राय के नामांकन से पहले उनके समर्थन में चुनावी सभा में सीएम शिवराज ने बताया कि कैसे बदलेगी आगे भोपाल की तस्वीर। ग्रीन और क्लीन सिटी भोपाल कैसे पूरी दुनिया में अलग पहचान लिए सामने आएगी। सीएम शिवराज ने बीजेपी उम्मीदवार मालती राय को डायनामिक बताया और कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि कंगाल हुई कांग्रेस में अब केवल माल वालों को टिकट दिया जा रहा है। जो मेयर रहेगा फिर मेयर बना दो और कोई है पैदा ही नहीं हुआ। कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं तुम्हारी इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। कोई प्रत्याशी तो बनेंगे। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बेइज्जती कर रहा है कमलनाथ। इंदौर में विधायक को लड़ा है और कोई तुम्हारे पास विधायक के अलावा मिलता ही नहीं। हमारी कृष्णा बहन बेटी बोल नहीं मैं विधायक हूं, मैं और कोई बना। ये भारतीय जनता पार्टी है। ग्वालियर में जो विधायक है उसी की पत्नी महापौर बनेगी। सब चीजें घर में ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं ले जाए। ये कांग्रेस है। सोचो जरा भोपाल वालों और कार्यकर्ताओं। सतना में भी विधायक कोई लड़ा दिया और कोई नहीं है तुम्हारे पास।
कि कांग्रेस इतनी कंगाल हो गई, या ये लगता है कि जो जम के माल लेके सप्लाई करे उन्हीं को टिकट दे दो? हमारे कमलनाथ। बीजेपी उम्मीदवार मालती राय ने भी दावा किया कि भोपाल नगर निगम भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम होगी और जीतने के बाद पार्टी का हर कार्यकर्ता महापौर होगा। तीसरे पहिए के रूप में भोपाल को स्वर्णिम भोपाल बनाने का मैं आप सभी के माध्यम से संकल्प लेती हूँ और आप सभी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जिस दिन भोपाल में आप मुझे उस अवसर को देंगे कि महापौर के रूप में मुझे भोपाल नगर निगम में पहुंचाएंगे, तो मैं इस मंच पर खड़े होकर वरिष्ठ नेतृत्व के सामने ये संकल्प लेती हूँ कि भोपाल की महापौर मालती राय नहीं, यहाँ बैठा हर एक कार्यकर्ता रहेगा। कांग्रेस में मेयर पद की उम्मीदवार विभा पटेल ने भी नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान आया कि कांग्रेस मिशन और विजन के साथ चुनावी मैदान में है और जनता को तय करना है कि वो कैसी नगर सरकार चुनती है। ये आज जो तस्वीर प्रदेश के हमारे सामने है, हर वर्ग जो परेशान है, आज मैं सब मतदाताओं से, मध्य प्रदेश की आम जनता से अपील करता हूँ कि प्रदेश की तस्वीर हर वर्ग परेशान है, अपने सामने रख के सच्चाई का साथ दें। कांग्रेस मेयर पद की उम्मीदवार विभा पटेल ने इस मौके पर कहा कि ये चुनाव जनता लड़ रही है। इस चुनाव में नर्मदा पाइपलाइन और युवाओं को रोजगार देना सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भोपाल में न केवल नर्मदा जल के वितरण, प्रॉपर वितरण की आवश्यकता है, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार देने की आवश्यकता है। तो निकाय चुनाव के रण में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब मैदान में उतरे हैं प्रत्याशी। अभी दावे वादों का दम दिखा रहे हैं, फिर आरोपों के साथ सियासत परवान चढ़ेगी। निकाय चुनाव में खड़े उम्मीदवार भी जानते हैं कि इन चुनावों में मिली जीत हार में 2023 की तस्वीर भी दिख जाएगी। भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो निकाय चुनाव में चुनावी वादों का दौर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दल अपने अपने विजन को भी जनता के सामने रख रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के जरिए सियासी माइलेज लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। भोपाल के मेयर प्रत्याशी पर बीजेपी और कांग्रेस का बड़ा दाव है। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर के भी आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रत्याशी तो पहले मेयर रह भी चुकी हैं। ऐसे में क्या नतीजे होंगे देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।